हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम एमएलआर सॉल्यूशन की चैप्टर 12 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल क्लास 8 मैथ देखने जा रहा है। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने शायद 3 वीडियो कवर किया है। ये है एमएलआर सॉल्यूशन का 4th नंबर वीडियो। चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए। अगर इसकी पिछली वीडियो में किसी को दिक्कत होगा समझने में तो हमको बोलना, ठीक है, हम उसके लिए पर्सनली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ एक्स इक्वल टू, रुक जाइए पेन ले लेता हूँ पहले। ठीक है, क्या बोला, इफ एक्स इक्वल टू पी, मतलब ये हमारा पहला कंडीशन है जहां पे एक्स होगा वहां पे हम p प्लस 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द इक्वेशन, मतलब क्या बोला है, ये जो इक्वेशन दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इक्वेशन दिया है इसमें ये पूरा इक्वेशन से p का वैल्यू निकालना, p का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है। देखो दिक्कत किधर है, दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो x है, x तो दिक्कत कर रहा है, तो p का वैल्यू निकालने के लिए हमको सिर्फ p चाहिए, तो x दिक्कत कर रहा है, क्या होगा, तो x अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, रुक जाओ पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, पेन कम नहीं, हाँ कम कर, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या होगा, x का वैल्यू दिया है, क्या है x का वैल्यू, है p प्लस 1, तो यहाँ पे ये p प्लस 1 x के प्लेस में पुट कर देंगे, मतलब x के जगह पे रख देंगे। ठीक है, x के प्लेस में हम रख देंगे x के बदले। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप अब सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, चलिए देखो गिवन दिया है, ये हमारा पहली कंडीशन, ये हमारा मतलब 1 नंबर सोल्यूशन लिख लिया है। ठीक है, ये वाला। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये हमारा जो दूसरा सोल्यूशन दिया था ना, मतलब जिसमें बोला है इसमें से p का वैल्यू निकालो, उसको हमने 2 नंबर इक्वेशन दे दी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो x है, ये x का जगह पे क्या करेंगे, ये x का वैल्यू मतलब p प्लस 1 हम पुट करेंगे। ठीक है, ये पूरा p प्लस 1 ये x के प्लेस में पुट कर देंगे इसके बदले। ठीक है, तो वही लिखा, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2 वी गेट, मतलब ये 1 इक्वेशन को 2 में पुट करो। ठीक है, पुट करने के बाद देखिए आपको कुछ ऐसे इक्वेशन आएगा। ठीक है, मतलब आएगा, मतलब क्या है, 5p प्लस 1 ये एक्स्ट्रा होगा क्योंकि x के जगह पे हमने p प्लस 1 पुट कर दी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारा तो जो x था वो हट गया, अब सभी p आया। इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आएंगे तो देखो क्या होगा, ये वाला चीज लोग ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर, आप सभी लोग तो इंटेलिजेंट हो मेरे लिए, तो मेरे लिए नहीं खुद के लिए भी हो, और आप लोग सभी जानते हो आप लोग इंटेलिजेंट हो, मेरे को बताने की मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 5p प्लस 5 और माइनस 30 तो पहले से ही था, पूरा का मिलके ये होगा 5p प्लस 5 माइनस 30। फिर और कुछ चीज में चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है। फिर अगर यहाँ पे हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, 5 माइनस 30 क्या होता है, माइनस 25। यहाँ पे यही चीज लिखा है, देखो 5p माइनस 25। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। उसके बाद एसिडिस रह गया ये। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद क्या है, 5p, इसका मतलब क्या है, 1/2 5p 25, इसका मतलब है कि पूरा का मतलब 5p 25 डिवाइडेड बाई 2
यही चीज लिखा है, डिवाइडेड बाई 2 5 एंड इसका मतलब क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7p। तो इसका मतलब क्या है 1 प्लस 7p डिवाइडेड बाई 3, ठीक है यहाँ। तो इसके बाद क्या करेंगे, दोनों माइनस में है और क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलो एलसीएम क्या होता है 3 और 2 का, अगर यहाँ पे देखेंगे 3 2 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 6, ठीक है। 6 से इसका क्या एलसीएम, अब सभी लोग जानते हो एलसीएम में अगर देखो यहाँ पे कौन डिवाइड में क्या था 2 था, तो मतलब हम लोगों को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो एलसीएम वाला चीज आएगा, मतलब 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई कर दे 5p, मतलब बोथ साइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करें तो हमारा 6 आ जाएगा। तो इसलिए देखो 5p माइनस 20p के साथ 25 के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और नेक्स्ट टाइम में देखो इस यहाँ पे डिवाइड में कौन था 3 था, मतलब 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए देखो 1 प्लस 7p के साथ 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये तो एलसीएम में 6 है, ठीक है, पूरा का पूरा ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1/4। अब देखो क्या होगा इस, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई तो आप लोग सभी जानते हो, तो क्या है देखो 3 5p तो कितना होता है 15p, 3 के साथ माइनस 25 क्या होता है माइनस 75, फिर क्या होता है -2 इंटू 1 क्या होता है -2, एंड -2 प्लस 7p माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस एंड प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है, तो क्या होता है -2 को अगर हम 7p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -14p, वही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज रहेगा, उसके बाद क्या है आरएचएस में वो इक्वल टू 1/4। तो देखिए फर्दर हम अगर सिंप्लीफाई करने जाए तो क्या मिलेगा हमको ये पूरा से, तो क्या होगा देखो -75 और -2 क्या होता है -75 -2 -77, और 15p -14p क्या मिलता है हमको 15p -14p p मिलता है, तो यही है p -77 डिवाइडेड बाय 6 था इक्वल टू 1/4। इतना तक तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है देखो, अब हमको क्या ये जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाओ, p -77 डिवाइडेड बाय 6, अगर मतलब देखो यहाँ पे मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं होगा तो गलत मत समझना, मतलब हंसो मत, ठीक है, समझा देंगे तुम लोगों को, यही मेरा काम है, हैंड राइटिंग तो कोई भी समझ लेता है। देखो ये क्या, इसमें क्या होगा p -77, ठीक है, ये p -77 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई होगा और एक साइड रहेगा, और ये 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक तरफ रहेगा, ये यही काम किया है। देखो 4 मल्टीप्लाई विथ p -77 एंड 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई विथ 1। चलिए ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में सभी लोग जानते हो मल्टीप्लाई करना, सभी लोग तो इंटेलिजेंट हो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4p, और ये आप सभी लोग मतलब घर में मल्टीप्लाई करके देखना, 4 के साथ 77 कितना आता है, 30 आता है, 308 आता है या नहीं, तो अगर हमारा गलत तो हमको बोलना, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 4p -308 इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तो हमको क्या है p का वैल्यू निकालना है, तो मतलब सिर्फ हमारा बाएं तरफ कौन रहेगा, सिर्फ p रहेगा, तो इसलिए क्या किया है ये जो था -308 इसको RHS में लेकर आया। तो आप सभी लोग जानते हो अगर LHS से RHS में जाएगा और RHS से LHS में जाएगा तो क्या होगा, साइन का चेंज होगा, यहाँ पे माइनस था वो क्या होगा प्लस होगा, तो LHS में सिर्फ यहाँ पे रहेगा 4p और RHS में 6 + 308। इसके बाद क्या होगा ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखिए क्या आया 314, ठीक है, 314 के बाद क्या आया, हमको सिर्फ p चाहिए, मतलब ये पे क्या सिर्फ p है नहीं है,
तो उसके साथ और एक दोस्त है, कौन है ये तो है 4, मतलब हमको चाहिए तो हटाना होगा, तो इसके जैसे ही और एक दोस्त लाना पड़ेगा, तब तो विवाद होगी, तब हट जाएगा ना। तो इसलिए देखो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर देंगे। तो फोर्थ साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4p डिवाइडेड 4 इक्वल टू 314 डिवाइडेड 4। तो क्या करेंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 ये फिर 4 कट जाएगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ p रहेगा। यही बात है, देखियो p इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 4, देन वी गेट p इक्वल टू 157 डिवाइडेड बाई 2। चलिए यही हमारा आंसर है। आई होप इतना तक आप सभी लोग समझ के आए हो। अगर कोई भी स्टेप में आपको दिक्कत है तो हमको स्टेप काउंट करके बोलना कि भैया इसी स्टेप में हमको दिक्कत है, ठीक है। आपके लिए फिर से सॉल्व होगा ये चीज, और आपके लिए ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। 13 में क्या बोला है, या 13 में बोला है, देखिए 13 में बोला है, जाओ सॉल्व, ये वाला पूरा चीज सॉल्व करो, ठीक है। हेंस फाइंड p इफ 1/x प्लस p इक्वल टू 1, मतलब ये पूरा चीज का हमारा वैल्यू 1/x जब आएगा 1/x प्लस p, तब हम क्या रख सकते हैं, उसकी पूरी जगह पे 1 रख सकते हैं। हमको क्या करने बोला है, यहाँ पे हमको p का वैल्यू, मतलब p का वैल्यू फाइंड करना बोला है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो ये पूरा हमारा इक्वेशन ले लिया है, यहाँ पे देखिए पूरा इक्वेशन ले लिया है। हाँ रुक जाओ, यहाँ पे देखो पूरा इक्वेशन हमने ले लिया, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये चीज है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करेंगे, अब सभी लोग जानते हो एलसीएम लेना पड़ेगा इसके, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तो ये हमारा एलसीएम, ठीक है। तो देखो इसके साथ डिवाइड बाई 3 था, x प्लस 3 के साथ, तो ये अगर यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एलसीएम में तो हमारा 6 आया है, ठीक है। एलसीएम में 6 आया है, तो क्या है 6 तो आया है, मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ देखो डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब 6 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तभी तो हमारा 6 होगा, ठीक है। चलिए इसलिए x प्लस 3 के साथ हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज यहाँ पे किया है। देखिए देखो 2 विद मल्टीप्लाई x प्लस 3, देन क्या है, देखो यहाँ पे x माइनस 2 के नीचे 2 है, बट कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एलसीएम आएगा। देखो अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इसलिए x माइनस 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया, यही चीज यहाँ पे किया है, देखो। और ये है एलसीएम, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है। इसके बाद आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो, चलो मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया है, देखो 2x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद 2x माइनस 3x क्या होता है, 2x माइनस 3x होता है हमारा माइनस x, और प्लस 6 क्या होता है, 12 होता है, तो हमारा आएगा माइनस 6 प्लस 12। चलिए देखते हैं ऑन फर्दर कैलकुलेशन, हाँ ऑन फर्दर कैलकुलेशन वी गेट क्या, माइनस x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1। तो क्या चीज मिला है हमको, x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1। तो क्या होगा, ये जो 6 है नीचे में, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आगे, तो क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 6, और यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे होगा, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये 6 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो हटा देता हूँ, हाँ हट गया। तो एक चीज किया है, देखो माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6। इसके बाद क्या है, माइनस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 6। तो हमको क्या करना है, बोला था p का वैल्यू निकालना, x का नहीं,
क्या बोला था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में फिर जाते हैं तो रुक जाओ दिखाता हूँ। बोला था हाँ हेंस फाइंड्स पी, तो पी क्या वैल्यू निकालना बोले थे, एक्स का नहीं। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आओ, देखो हमारा आया है, सॉल्यूशन करने के बाद क्या है, x इक्वल टू 6 आया है, ठीक है। यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस काट देंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 6। इतना तक तो क्लियर है। तो वो पे हमारा बोला था, क्या बोला था कि इफ 1 डिवाइडेड बाई प्लस पी 1 डिवाइडेड बाई एक्स 1 बाई एक्स प्लस पी इक्वल टू 1, तो हमारा p का वैल्यू निकालो। मतलब हम देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम p का वैल्यू, यहाँ से हमको p का मतलब x का वैल्यू मिल गया है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू मिलने के बाद ये यहाँ पे जो ये x है ना, ये वाला x इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो सिर्फ p रहेगा, यहाँ पे x तो नहीं रहेगा। और तो x का वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो क्या होगा हमारा 1/6 प्लस p इक्वल टू 1, यही लिखा है देखो यहाँ पे। सब्स्टिट्यूसिंग x इक्वल टू 6 देन वी गेट 1/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला चीज आया है 1/6, अरे राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, यही दिक्कत है बाउंस पे लिखने का, पता है क्या, 1/6 प्लस p। देखो ये वाला सिर्फ LHS पार्ट है। देखो आप सब LHS पार्ट देखोगे तो आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो और आप लोग समझोगे, क्या समझोगे कि हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड, मतलब हम लोगों को यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम मतलब क्या है, देखो पी के 1/6, पी के नीचे कुछ नहीं है, पी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है हम समझ लेंगे 1 है। तो 6 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 1 का 6 होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम हमारा आएगा 6, एलसीएम आएगा 6 और रुक जाओ ये तो बी हो रहा है, हाँ क्या होगा, एलसीएम हमारा 6 आएगा और क्या होगा, यहाँ पे तो 6 था ही, यहाँ पे तो 6 था ही, तो 1 का 1 रह जाएगा। और देखो यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे क्या था 1 था, मतलब हमारा एलसीएम जो है वो करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो क्या करेंगे, ऊपर p मल्टीप्लाई विथ 6 देन 6p हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या था हमारा, आरएचएस में 1 था, ठीक है, आरएचएस में 1 था, आरएचएस में 1 था। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो ये वाला चीज यहाँ पे है, देखो क्या है 1 प्लस 6p डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1। नेक्स्ट टाइम में 1 प्लस 6p इक्वल टू 6 विद मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 6 ही होता है, आप सभी लोग जानते हो। तो इसलिए देखो नेक्स्ट क्या बोला है हमको कि p का वैल्यू निकालो। तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा, हमारा जो यहाँ पे 1 प्लस 6p है, यहाँ से जो हमारा यहाँ पे 1 प्लस 6p है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ यहाँ से 6p रखना है, मतलब p का रखना है और बाकी सबको हटाना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको RHS में लेकर जाओ। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 का साइन क्या है, 1 का साइन है यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा माइनस, मतलब सॉरी 1 का साइन है यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा RHS में जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो -1 होगा। यहाँ पे देखो 6p इक्वल टू 6 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 6p इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे ये चीज आया है, क्या चीज 6p इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमको किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ p का वैल्यू चाहिए, मतलब RH सिर्फ हमारे बाएं तरफ p रहना चाहिए। बट यहाँ पे हमारा 6 भी है, उसका दोस्त है 6 को तो हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके जैसा ही और एक, मतलब एक की चीज एक ही टाइप का देखने वाला और एक दोस्त लेकर नीचे में खड़ा कर दो। तो क्या होगा, लड़ाई होगी, उनके बीच के झगड़ा होगा, तो ये से 6 हट जाएगा, ठीक है, p से 6 हट जाएगा और उसका जैसा आया उससे लड़ते रहेगा, ये p अकेला हो जाएगा। तो देखो बोथ साइड करना पड़ता है हम लोगों को, बोथ साइड 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, LHS में p रहेगा और RHS में 5/6। अगर हम लोग कुछ चीज डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी अगर हमारा रिक्वायर्ड होगा तो हमें कुछ चीज
एक तरफ नहीं कर सकते, मतलब हमको करना है तो बैलेंस करना है, मैथमेटिक्स इज बैलेंस थिंग, ठीक है। तो क्या करना है, बैलेंस करके हमको हर तरफ करना पड़ता है, इसलिए दोनों तरफ क्या है, तो हमारा देखो बाएं तरफ क्या होगा, p एंड RHS में होगा 5/6, दैट विल बी आंसर। ठीक है, चलिए आज तो इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एमएल अग्रवाल का हम एक्सरसाइज 12.2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो हमको बोलना, उसके बाद तो हम है ही आपके लिए, ठीक है। चलिए आज यहाँ पे स्टार्ट।